लोगों के नज़र में उसको भले वो ले ले हार है, लेकिन मेरे नज़रों में कि हम जीत गए हैं, क्योंकि हम जिंदा हैं और हम अपने हक अधिकार के लिए, हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमने एक भूमिहार के नाम पे 10,000 वोट निषाद का हमने ट्रांसफ़र करा दिया, तो ये हमारी उपलब्धि है और ये जीत है। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार जी, ये 3 नेता के अलावा चौथा नेता बताइए कि बिहार में अपने दम पर किसी को 10,000 वोट, 20,000 वोट, 30,000 वोट ट्रांसफ़र कराने वाला व्यक्ति का नाम, तो वो नाम होगा मुकेश सहनी। तारापुर में चिराग पासवान लड़े थे तो 5,000 वोट आया था। कुशेश्वर में चुनाव लड़े तो 5,000 वोट आया। तो ये वोट तो जब 5,000 उनके पास है तो वो निश्चित तौर पे बीजेपी को वोट 5,000 गया होगा। तो नीतीश जी को अगर इस्तीफा मांग रहे तो दिल्ली में भी इस्तीफा मांग लीजिए मोदी जी से। भाई दिल्ली में चुनाव आप हार गए हैं, हाँ, केजरीवाल जी वहाँ पे जीत गए, देश में इतने बड़े आपके देश में सरकार है उसके बावजूद भी है। तो जैसे इनसे मांगे वैसे आप अपने पार्टी में पहले मांग के तो देख लीजिए, दूसरे से आप क्यों मांग रहे हैं। मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश सहनी है। चुनावी नतीजे, कल तक आप कह रहे थे कि जीत रहे हैं, आज ये नतीजा आ गया क्या? चुनावी मैदान में हर एक पॉलिटिकल पार्टी 13 का 13 कैंडिडेट बोलते हैं हम जीत रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। पता था। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, एक तरफ 7 पार्टी का गठबंधन है, एक तरफ 4 पार्टी का गठबंधन है, अपने आप गठबंधन का साइज बड़ा है, और ऐसा नहीं होता, निर्दलीय भी लोग चुनाव जीतते हैं। हमारा युवा कैंडिडेट था, पढ़ा लिखा नौजवान था, बहुत ही अच्छा काम किया था, तो ये चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। निर्दलीय भी लोग चुनाव जीते, उन्हीं के नाना जी निर्दलीय जीते हैं, तो हो सकता था जनता का प्यार मिलता तो हमारे प्रत्याशी भी जीत के जाते। हम रिजल्ट से पहले कैसे बोल सकते कि हम हार रहे हैं। तो हमने कल क्या कहा कि हमारे पास जो भी रिजल्ट होगा उसको सम्मान के साथ उसको जश्न मनाएंगे, और इसलिए हमने 1 टन लड्डू हमने पहले बना लिया और अपने लोगों के बीच में जाके लड्डू बांटेंगे। ये कोई पहली बार नहीं कहे, आप सबको पता होगा कि हमने बोचहा में भी चुनाव लड़ा, वहाँ पे हमें 30,000 वोट आया, हम चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी वहाँ पे हमने जाके लड्डू बांटा। तो मेरे ज़िंदगी में जब भी हम लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के नज़र में उसको भले वो ले ले हार है, लेकिन मेरे नज़रों में कि हम जीत गए हैं, क्योंकि हम जिंदा हैं और हम अपने हक अधिकार के लिए, हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और हमें जो भी प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है। क्योंकि हमें जो राजनीति है वो बाबूजी का नहीं दिया हुआ है, हमने अपने दम पर यहाँ पे खड़ा किया, लोगों का भरोसा अपने दिल पे ले रहे हैं। आज 10,000 वोट एक मायने रखता है कि 10,000 वोट हमारे पास आया, हमारे प्रत्याशी के पास आया। हमने निषाद समाज का वोट, निषाद के नाम पे हमने सिमरी बख्तियारपुर में 25,000 वोट ले लिया। हमने निषाद का वोट दलित के बेटी के नाम पे 30,000 वोट हमने ले लिया। यहाँ पे हमने एक भूमिहार के नाम पे 10,000 वोट निषाद का हमने ट्रांसफ़र करा दिया। तो ये हमारी उपलब्धि है और ये जीत है। तो आने वाले समय में जीत और ऊर्जा के साथ लड़ाई लड़ेंगे, और इस परिणाम को मैं अच्छी तरीके से लेता हूँ। जो जीते उनको बधाई देता हूँ, और कुरहनी जनता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम पे भरोसा जितना भी जताया, आपका जो भरोसा हम पे जताया उसके साथ हमेशा आपके लिए 24 घंटा हम खड़े रहेंगे। कभी भी आपके दुख सुख में जब भी हमें याद करेंगे हम आएंगे, और ऐसे भी हम 10 तारीख को जा रहे हैं और वहाँ पर कुरहनी के जनता के बीच में जाएंगे, मुँह मीठा करेंगे और जश्न है हम मनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 10,000 वोट है। हम बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, संघर्ष करना जानते हैं। हम काशीराम जी के थ्योरी पे चलने वाले लोग हैं कि काशीराम जी कहते हैं कि ज़िंदगी में 3 बार चुनाव लड़ो। एक बार सीखने के लिए, जब तक चुनाव सीखते नहीं लड़ने के लिए तब तक लड़ते रहो। एक बार चुनाव हराने के लिए, जब तक आपका दुश्मन हारे नहीं तब तक उसको छोड़ो नहीं, लड़ते रहो। और तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए, तो अभी हम लोग हराने के उद्देश्य पे हैं, आने वाले समय में जीतेंगे भी, और इससे पहले भी हमने जीता भी है, 4 विधायक बनाया। तो इसी तरीके से अभी हमारी पार्टी को कितना साल हुआ? 4 साल हुआ है। हम बहुत पुरानी पार्टी नहीं है और कोई बाबूजी के दम पे नहीं है। आप 1990 से अब तक, यानी कि 30-32 सालों में आप बताइए, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार जी, ये 3 नेता के अलावा चौथा नेता बताइए कि बिहार में अपने दम पर किसी को 10,000 वोट, 20,000 वोट, 30,000 वोट ट्रांसफ़र कराने वाला व्यक्ति का नाम, तो वो नाम होगा मुकेश सहनी। तो ये मेरी उपलब्धि है। एक पिछड़ा का बेटा होकर मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मेरे लोग मेरे साथ है, मेरी हर लड़ाई में मेरे साथ है, तो निश्चित तौर पे ये मेरी जीत है। आज भाजपा ने इतना पैसा खर्चा कर दिया, इतना धन बल उतार दिया, महागठबंधन भी पैसे खर्चा किया, उन्होंने भी राज्य के सारे नेता को उतार दिया, उसके बाद भी निषाद का 2,000 वोट नहीं ले पाया। हाँ, निषाद का वोट, निषाद का बेटा का अधिकार है, आज हमारे पास भी मिला, 3 निर्दलीय को उन्होंने लड़वा दिया, उनके पास कुछ वोट गया। तो निश्चित तौर पर निषाद का वोट किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं गया, हमारे पास है। आने वाले समय में और भी इस वोट पे हम काम करेंगे, हर जाति धर्म के बीच में काम करेंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में हर जाति वर्ग के लोग हमारे पार्टी को मदद करेंगे और हमारे साथ आएंगे। कुर्नी के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं चिराग का जाना? आखिरी दिन गए थे, भीड़ दिख रही थी, क्या टर्नअप हुआ था दल? नहीं, इस बात पे हम समीक्षा नहीं कर सकते। भाजपा जीते हैं और भाजपा को जीत की बधाई है,
अब किसका वोट कितना वोट मिला वो मैं उस पर समीक्षा नहीं कर सकता हूँ। और हमने तो ये मानते हैं कि अभी तारापुर में चिराग पासवान लड़े थे तो 5,000 वोट आया था। कुशेश्वर में चुनाव लड़े तो 5,000 वोट आया। तो ये वोट तो जब 5,000 उनके पास है तो वो निश्चित तौर पे बीजेपी को वोट 5,000 गया होगा। उनका एज एवरेज 5,300 200 ऐसा है, तो वो वोट बीजेपी को गया होगा। तो उनसे नहीं गया होता तो बीजेपी हार जाती। निश्चित तौर पे ये तो बीजेपी को सोचना है कितना वोट गया नहीं गया, इस पे हम लोग आकलन नहीं है। और निश्चित तौर पे चिराग पासवान वहाँ पे गए तो उसका तो फायदा बीजेपी को हुआ ही होगा। आखिरी सवाल है कि सुशील कुमार मोदी आज कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, जनाधार बचा नहीं है बिहार में। तो नीतीश जी को अगर इस्तीफा मांग रहे हैं तो दिल्ली में भी इस्तीफा मांग लीजिए मोदी जी से। भाई दिल्ली में चुनाव आप हार गए हैं, हाँ, केजरीवाल जी वहाँ पे जीत गए, देश में इतने बड़े आपके देश में सरकार है उसके बावजूद भी है। तो जैसे इनसे मांगे वैसे आप अपने पार्टी में पहले मांग के तो देख लीजिए, दूसरे से आप क्यों मांग रहे हैं? पहले अपने पार्टी में मांग लीजिए, अपने लोगों से मांग लीजिए। आप अभी दूसरी जगह कांग्रेस का सरकार बने वहाँ पे, तो वहाँ पे भी मांग लीजिए। तो ये सारे चीज़ें हैं, वो तो ठीक है, सुशील मोदी जी है अपने हिसाब से बोल रहे हैं। एक सवाल, आपने करीब 15-20 दिन सुबह से लेकर रात तक कुर्नी में पसीना बहाया। एक नेता होने के नाते नहीं, मैं एक ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कारण रही कि जेडीयू हार गई? क्या लगता है आपको? ये कारण है ना, जेडीयू से पूछिए। जेडीयू को समीक्षा करने की आवश्यकता है। उस पर हम कहाँ से जाएंगे? उनको अपने पार्टी के ऊपर उनको खुद को समीक्षा करना। हाँ, हमारी पार्टी को बोलिएगा कि क्या कारण है, तो उस पर हमने समीक्षा किया और भी समीक्षा करेंगे। आज परिणाम आया, आने वाले समय में देंगे आपको जवाब। चलिए थे मुकेश सहनी, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।